अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शानदार क्लासिकल मॉडर्न क्रिकेट खेलकर जो शिकस्त दी है, ये शिकस्त एक साइड के ऊपर है, लेकिन उसके साथ साथ जो नए रिकॉर्ड्स बने हैं, हारिस ने जो नया रिकॉर्ड बनाया है, उसके अलावा पाकिस्तान ने जो नया रिकॉर्ड बनाया है, साइम ने जो नया रिकॉर्ड बनाया है, वो बहुत काबिल तारीफ है। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि शाहिद खान आफरीदी जो आजकल इंडियन मीडिया, इंडियन हुकूमत को बड़े खटक रहे हैं, अब उनका दुबई में जब भारतीय कम्युनिटी ने शानदार इस्तकबाल किया, तो उसके बाद हिंदुस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ खबरें चल रही हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि वो जिसे कहते हैं कि बहुत देर से आए मेहरबान आते आते, या कोई इसी तरह की बात है, और देर आए दुरुस्त आए। मतलब ये कि आखिरकार मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है, उनके टीम से ड्रॉप होने के बाद हमने वो टीम देखी है जो हम देखना चाहते थे। मतलब हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। जिम्मेदारी पूरी करने का मतलब पता है क्या है? सिंपल सी बात यह है कि अगर साइम को खुद पता है कि उसने 150 से 160 70 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ हारिस खेलता है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह की क्लासिक बैटिंग कर रहा है हसन नवाज। सलमान अली आगा है, तो कभी आपने ये देखा सुना नहीं होगा कि सलमान अली आगा ने 10 बॉलें खेली हैं तो उसने 8 रन बनाए हैं। उसने 10 खेली हैं तो उसने 15 20 22 रन बनाए ही होंगे। उसके अलावा खुशदिल है, उसके साथ आप ये देख लें कि शादाब खान है। हालांकि मेरे ख्याल में शादाब खान की जगह भी फखर को ऐड करना चाहिए ताकि बैटिंग में और ज्यादा डेप्थ आ जाए। लेकिन फिर भी ये ऐसी टीम है जिसके टॉप के साइम, साहिबजादा फरहान रजा, हारिस और सलमान अली आगा और हसन नवाज, ये 5 ऐसे बैटर हैं। इनमें से कोई एक भी चल जाए ना, मतलब ये नहीं हो सकता कि हारिस ने सेंचुरी की है या साहिबजादा फरहान रजा ने 80 रन बनाए तो उन्होंने 40-42 बॉलें खेली होनी है। तो अगर इस तरह की इनिंग्स टीम में शामिल होगी तो फिर शिकस्त नहीं होगी। जैसे हम ये कहते हैं कि 80 बालों पे रिजवान अगर 100 105 बना दे या बाबर बना दे तो टीम हार जाती थी, लेकिन इन्होंने 40 से 50 बॉल्स के ऊपर बनाना है तो टीम कैसे हारेगी? और दूसरा ये कि नीचे वाले खिलाड़ियों के ऊपर वो नहीं आएगा प्रेशर। और दूसरा ये कि ये वो टीम है जिसने पावर प्ले में, जिसमें 30-35 रन बनते थे, ये 60-70 रन बनाते, तो कोई प्रेशर आता ही नहीं है। यानी कि डे वन में कह रहा हूं, पहली बॉल से लेकर जब तक पाकिस्तान जीत जाता है तब तक किसी लेवल के ऊपर यह नहीं लगता कि यार विकेट रोकनी थी तो बॉलें मिस कर दी, को 2-4 ओवर निकाल दिए। अगर कोई मिस करता है तो उसने खुद करना है, उसको कवर भी खुद करना है। ऐसा नहीं है कि रिजवान 50 बालों पे 40 बना के चला जाए तो अब सलमान अली आगा और बाकी नीचे आने वाले जो प्लेयर हैं वो रिजवान साहब का स्ट्राइक रेट ही सेट करने के चक्कर में आउट होते जाएं, प्रेशर में आते जाएं। अच्छा, इस चीज को साइड के ऊपर रख देते हैं। अब मोहम्मद हारिस जो है उसने बाबर आजम का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है, और रिकॉर्ड ये था कि कदाफी स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए T20 में उन्होंने सेंचुरी बनाई है। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से T20 में जितनी भी सेंचुरियां बनी हैं वो ओपनर बल्लेबाजों ने बनाई हैं, लेकिन हारिस पहला बंदा था जिसने, नॉन ओपनर ऐसा था जिसने सेंचुरी बनाई है। उसके बाद एक और रिकॉर्ड बना है कि ये दूसरा तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाला बैटर बन गया है। इसने 45 बॉलों के ऊपर बनाई है और 44 के ऊपर हसन नवाज ने, आपको मालूम है, न्यूजीलैंड में शानदार सेंचुरी जो है वो स्कोर की थी। उसके बाद 232 का स्ट्राइक रेट रहा है। बाबर का जो स्ट्राइक रेट था वो काफी कम था, और उसके अलावा जो है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जानिब से T20 स्कोर्स बनाने वाला बैटर बन गया है। नॉट आउट 107 रन बनाने वाला जो है वो बैटर बन गया है। 5 छक्के 11 चौके जो है वो इनकी
इनिंग्स में शामिल थे। 227 का स्ट्राइक रेट रहा है, जो किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज का T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी के साथ सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्राइक रेट है। इससे कबल ये रिकॉर्ड बाबर आजम के पास था, जिन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 122 रन बनाए थे, जिनमें इनका स्ट्राइक रेट 216 का रहा था। मोहम्मद हारिस की इस इनिंग्स ने ना सिर्फ पाकिस्तान को वाज़ेह फतह दिलाई, बल्कि T20 क्रिकेट के लिए कई एक अहम या एक नए रिकॉर्ड्स का मालिक भी वो बने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर हमें नजर आई कि पाकिस्तान टीम में एक यूनिटी थी और हर खिलाड़ी जिम्मेदारी लेकर खेल रहा था। अगर किसी ने 10 बॉलें भी खेली हैं तो उसने 26-27 रन बनाए हैं। उसने आते ही चार्ज शुरू किया, आगा हो जिसका भी आप नाम ले लें। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी जो है वो अपने पूरे अरूज के ऊपर है, और वो इंडियंस या वो पाकिस्तानी जो कंट्री से बाहर चले जाते हैं वहां पर दूसरी अकवाम के साथ, इंडियंस के साथ, सिखों के साथ, बाकी दुनिया के लोगों के साथ रहते हैं, तो वो जाहिर है उनके अंदर वो उस तरह से एक्सट्रीज्म नहीं होता, इंतहा पसंदी नहीं होती जिस तरह से हिंदुस्तान में है। तो अब केरला की जो कम्युनिटी है उसकी जानिब से एक इवेंट दुबई में करवाया गया था, और इस इवेंट में स्टार क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और उमर गुल को इनवाइट किया गया था। और जब वो वहां पर पहुंचे तो शानदार तालियों और सीटियों में इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। और इस इस्तकबाल को लेकर आपको पता है अफरीदी ने ऑपरेशन बनियाल मरसूस में LOC का दौरा किया था, फौज के हक में रैली निकाली थी, तो बड़ी अच्छी जो है वो जेस्चर्स दिए थे, यूनिटी यकजहती शो की थी पाक फौज के साथ। और इस वजह से इंडियन मीडिया बड़ा गुस्से में है शाहिद अफरीदी के ऊपर, तो उन्होंने इस बात को लेकर काफी जो है वो हंगामा बर्पा किया है। दुबई को चीन यूनिवर्सिटी BTech एलुमनाई एसोसिएशन के जेर एहतमाम ये तकरीब हुई थी, जिसमें शाहिद अफरीदी ने शिरकत की। तकरीब में जैसे ही पाकिस्तान के सुपरस्टार शाहिद अफरीदी पहुंचे तो केरला से तल्लुक रखने वाली कम्युनिटी, भारतीय कम्युनिटी ने बूम बूम के नारों के साथ इनका शानदार इस्तकबाल किया। इवेंट में भारतीय शहरियों ने पाकिस्तान के लेजेंड्स क्रिकेट को देखकर सीटियां बजाएं और उन्हें देखकर खुशी का इजहार किया। जबकि सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो सामने आई है जिसमें यह हंगामा बर्पा हो गया है कि भारतीय मीडिया ने अपने ही शहरियों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भारत के अंदर मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने अफरीदी को मदऊ करने पर शदीद रद्द अमल देते हुए कहा कि जिस शख्स ने जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान की हमायत की, इसे अवार्ड देना भारतीय कौम की तौहीन है। लेकिन चूंकि फॉरेनर्स जो होते हैं उनका माइंड, उनका वो अलग तरीके से वो सोचते हैं, तो उन्होंने ऐसा किया है, उनको करना चाहिए था। लेकिन ये जो इंतहा पसंदी हिंदुस्तान में मोदी की हुकूमत लेकर आई है, उसने काफ़ी कम्युनिटी को आपस में डिवाइड कर दिया है।